अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा ज़िल मज्द वल उला खालिकिल हब्बि वन नवा मालिकिल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रसूलि व खातमिल अंबिया शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा कहफिल वरा सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिन नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अब अभिग्रामी शबे जुमा है और रबीउल अव्वल शरीफ की पहली रात है। दोनों निस्बतों से इस रात का मुबारक तरीन जो वजीफा है वो हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम है। अपनी किस्मतों को संवारिए। ये मत ख्याल कीजिए कि दरूद व सलाम पढ़ने से कोई हुजूर की जात इसकी मोहताज है। वो जात वो करीम और वो इज्जतों अजमतों वाली जात है जिस पर अल्लाह भी दरूद भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। किस्मत वाला है वो इंसान जो हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करके अपनी किस्मत को संवार लेता है। इसलिए मोहब्बत व अकीदत के साथ बाअदब होकर हुजूर की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रबीउल अव्वल आते ही जहाँ में ताज़गी आई। रबीउल अव्वल आते ही जहाँ में ताज़गी आई। गुलिस्ताने तमन्ना में बहारे सरमदी आई। इसी की 12वीं शब भी बशाने दिल
दिल बरी आई, निदाए गैब से आई के रूए जिंदगी आई। और मोहम्मद मुस्तफा ए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। इज़्ज़त व तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, सनाख़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकर्रम व मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, मालिक का शुक्र है कि खालिक़ कायनात ने हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाया जो इस साल रबीउल अव्वल के पहले लम्हात में अल्लाह के महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तज़किरों से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे हैं। यकीनन ये खुशकिस्मती माल और दौलत और कसब के जरिए से हासिल नहीं की जा सकती। ये माज़ अल्लाह का फज़्ल व करम है, वो जिन्हें चाहता है ऐसे खैर के कामों की तौफीक अता फरमाता है। एक अल्लाह के वली एक दिन अपनी मजलिस में बैठे हुए अपने दोस्तों से कहने लगे, लोगों मुझे पता चल जाता है कि मेरा रब कब मुझे याद करता है। लोगों ने हैरत से सवाल किया, हुजूर बंदे का काम है अल्लाह को याद करना, और आप फरमा रहे हैं अल्लाह जब मुझे याद करता है मुझे पता चल जाता है कि आप उल्टी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आई। फरमाया ठीक कहते हो, बंदे का काम है अल्लाह को याद करना, लेकिन लोगों सुन लो, जब कभी मेरी जुबान पर मेरे मालिक का नाम आता है मुझे यकीन हो जाता है कि पहले मेरे रब ने मुझे याद फरमाया। अगर वो खालिक मुझे याद न करता, मैं किसी चौक में, चौराहे में, बैठक में, किसी दारे में खड़ा बैठा गप्पे हाँक रहा होता, बिस्तर पे लेटा माहवे आराम होता, मेरे कदम उसके घर की तरफ उठे हैं, मेरा सर उसकी बारगाह में झुका है, मेरी जुबान पर उसका नाम आया है, तो मुझे यकीन हो गया है कि पहले मेरे रब ने मुझे याद फरमाया। इसलिए अब आप खुशकिस्मत हैं, आप सारे आबाब जिन्हें अल्लाह ने अपने घर में बैठना और अपना और अपने महबूबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना नसीब फरमाया। अब अभी ग्रामी इस कायनात का माबूद मस्जूद और इस कायनात का मतलूब और इस कायनात की असल व उसूल ज़ात अल्लाह की ज़ात है। किसकी ज़ात है? टाइम काफी सारा बीत गया, मैं भी आप इब्तदाई लोगों में से था जो मस्जिद में आए, तो अब थोड़ा सा जाकर कुछ समझिए, थोड़ी देर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दीजिए। इस कायनात की असल ज़ात किसकी है? अब सारे बोलो, गवाही दो, कौन है? अल्लाह। सारे बोलो कौन है? हमारा खालिक। ऊंचा बोलो, जाग के बोलो, हमारा मालिक, हमारा राज़िक,
हमें बनाने वाला, हमें सजाने वाला और खुदा की कसम इस कायनात को चलाने वाला, इस कायनात का एक जर्रा भी अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकता। ये हवाएं उसके हुक्म से चल रही हैं, ये सूरज उसकी मर्जी से निकलता है, चांद की चमक, सूरज की रोशनी, सितारों का दमकना, फूलों की खुशबुएं, इन सारी कायनात की रौनकों को दोबाला करने वाला कोई और नहीं। सब बोलो कौन है? प्यार से बोलो कौन है? जिक्र इलाही से अपनी जुबानों को पाक कीजिए, बोलो कौन है? अल्लाह। जब वो मतलूब, वो मकसूद, वो माबूद, वो हम सब का खालिक, वो हम सब का मालिक, वो हम सब का राज़िक, वो तो हमारी मोहब्बत के लायक भी इस कायनात में अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात। ये बात बुनियादी तौर पर समझ लीजिए। हमारी सारी मोहब्बतों के लायक, सारी अकीदतों के लायक, दिल की धड़कनें जिसके नाम की जानी चाहिए, वो जो जात है वो कोई और नहीं, वो हमारे रब की जात है। हदीस मुबारका से समझिए कि ये मोहब्बत क्यों होती है, क्यों की जाती है, वजह क्या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह, अल्लाह के बंदो अल्लाह से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह क्यों मोहब्बत करें? फरमाया लिमा यग़ज़ूकुम मिन निआमिही, इसलिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों की बरसात करता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह की। जागेंगे आप मोहब्बत से जितनी थोड़ी सी देर, मैं लंबा नहीं आपको बिठाऊंगा, लेकिन जितनी देर आप मोहब्बत से बोलिए क्या सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, किस वजह से? कि वो तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों की बरसात करता है। तुम कुछ न थे, तुम्हें कुछ बनाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा रब है। तुम शिकारे आदम थे, तुम्हें वजूद की दौलत देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा रब है। और फिर खुदा की कसम वो वजूद देता तो वजूद तो उसने कीड़े को भी दिया, वजूद तो उसने दरिंदे को भी दिया, वजूद तो उसने चरिंदों परिंद को भी दिया, वजूद तो उसने शजरो हजर को भी दिया है। लेकिन तेरे रब ने जो तुझे वजूद बख्शा है, खालिक कायनात की इज्जत की कसम, वो सारी कायनात का खालिक और मालिक होकर कहता है, इंसान तुझे जो वजूद दिया है वो इतना बाकमाल दिया है कि मैं सारी कायनात का रब होकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कसमें उठा के कहता हूं, वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैं चार कसमें उठा के कह रहा हूं, ओ मेरे बंदे इंसान, मैंने तुझे सारी कायनात का शाहकार बना दिया। उसकी मेहरबानी है कि नहीं? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन जा रहे थे, मुरीद साथ साथ जा रहे थे। गली से गुजरते गुजरते हज़रत बायज़ीद एक कोने पे रुके, देखा एक कुत्ता लेटा हुआ। आप ठहर गए, देखते रहे, टिकटिकी बांधे उस कुत्ते को देखते रहे, फिर बैठे, ज़ारों के तार रोने लग गए। बहुत देर तक रोए। जब फाका हुआ तो साथियों ने पूछा, हुजूर क्या वजह है? आप कुत्ते को देखते रहे, बैठे बैठे फिर रोने लगे। हजरत कोई वजह समझ नहीं आई, मामला समझ में नहीं आया, आप रोए क्यों? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए काबिल गौर है। फरमाया, मेरे अजीजों, इस कुत्ते ने मुझसे एक सवाल किया है और इसके सवाल ने मुझ बायज़ीद को लाजवाब कर दिया। वो सवाल
मेरे भाइयों, सिर्फ बायजीद से वो कुत्ता नहीं कर रहा था, वो सवाल कायनात की हर शय तुझसे, मुझसे, जवान से, बूढ़े से कर रही है। और वो सवाल ये था, बायजीद मुझे इतना बताओ कि तेरे अंदर, तवज्जो है, तेरे अंदर वो कौन सी खूबी थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, और मेरे अंदर कौन सी कमी थी कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। बायजीद मुझे इतना बता, तूने वो कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, और मैंने कौन सा जुर्म किया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। हजरत बायजीद की आंखें निकल गई, फरमाया सच कहता है, हक कहता है, न तो मेरे अंदर कोई खूबी थी, न मेरे अंदर कोई कमाल था, न मैंने कोई नेकी की थी। अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, इसको अल्लाह ने कुत्ता बनाया। फरमाते मेरे अंदर कोई कमाल नहीं था, ये माज़ अल्लाह का फजल है, उसने मुझे बनाया तो इंसान बना दिया। सच है? बोलो माशाल्लाह, बोल दो, सी सच है। कोई दुआ मंगी आने के अल्लाह आसान इंसान बना, कोई वजीफा कीता ने के इलाही सन दीगर मखलूकात विचों ना बनाई, इंसाना चो बनाई। तू भी कुछ न था, वो गंदी नाली का कीड़ा भी कुछ न था, तू भी कुछ न था, वो दरिंदा भी कुछ न था, तू भी महदूम था, वो भी महदूम था। उस अदम से अल्लाह ने उसे कीड़ा बनाया, तेरे सर पे तेरे रब ने अशरफुल मखलूकात का ताज लगाया। अहिब्बुल्लाह, मोहब्बत करो अपने रब से। क्यों करो? इसलिए कि वो अपनी नेमतों की बरसात करता है। तुम्हारी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जिस लम्हे में खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारे ऊपर वो अपनी रहमत और नेमत की बरसात न कर रहा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान, अगर तू एक एक सांस में दो बार अल्लाह का शुक्र अदा करे, तब भी तू अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक बार सांस लेता है, तेरा रब तुझ पर दो मेहरबानियां करता है। बाहर की हवा जब तेरे अंदर जाती है, ये तेरे रब का तुझ पे करम है, क्योंकि बाहर की हवा अंदर न गई तब भी खत्म, और जब अंदर की हवा बाहर आती है, ये भी तुझ पर तेरे रब का करम। अंदर की हवा अंदर अटक गई तब भी खत्म। तू एक कतरा पानी का न मिले तब भी गया, वही कतरा पानी जाके अंदर अटक जाए तब भी गया। फरमाया तू एक बार सांस लेता है, तेरा रब तुझ पे दो मेहरबानियां करता है। इसलिए मोहब्बत के लायक कौन? सारे बोलो कौन? तेरे प्यार के लायक कौन? फिर तूने कभी गौर किया? आज तू बड़ा पावरफुल इंसान है ना, तू अपने आप को बहुत कुछ समझता है। ये कमाई मेरी कमाई, मेरी सलाहियतों जैसी सलाहियतें किसी के पास नहीं, मेरे जैसी दानाई किसी के पास नहीं। अरे नादान, कभी ख्याल तो कर, तू फिर बाग के रेम के अंदर था, गंदे खून का लोथड़ा था, उस गंदे खून के लोथड़े से हुस्न जमाल का पैकर बनाने वाला कोई और नहीं, खुदा की कसम तेरा मेरा परवरदिगार है। फिर वो तुझे सारा कुछ बना के भेज देता, हुस्न, शक्ल, सब कुछ होता, एक चीज मौजूद न होती, वो है अक्ल। खुदा की कसम, अरबपति लोगों के बेटे जब अक्ल की दौलत से महरूम हुए तो जंजीरों में जकड़ दिए गए। न माल काम आया न दौलत काम आई, एक एक नेमत रब्बे काबा की सब की कसम
कसम, सारी कायनात की दौलत एक तरफ रख ली जाए, अल्लाह की जो तुझे मिलने वाली एक एक नेमत है, अगर उसका मुकाबला दुनिया की सारी दौलतों से भी करे, तेरे पास जो मौजूद नेमतें हैं सारी दुनिया की दौलत से बढ़कर नेमतें। तू तो हर वक्त रौले और शिकवे में पड़ा है ना, अल्लाह मैंने देता कि ये मेरे हालात मुश्किल गुजर रहे हैं, तूने कभी नहीं गौर किया ये तेरी एक आंख सारी कायनात की दौलत का बदल नहीं बन सकती, ये तेरी जुबान सारी कायनात की दौलत का बदल नहीं बन सकती, ये तेरी कुव्वते समात ना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम ये जिंदगी तेरे लिए बेनूर और बेरौनक है। तेरे पास सब कुछ हो, ये हाथ ना हो, तेरे लिए जिंदगी कितनी खतरनाक बन जाए। तेरी सूरत सारी कामिल हो, तेरे चेहरे पे एक नाक मौजूद ना हो, खुदा की कसम तेरी सूरत कितनी भयानक बन जाए। इसीलिए तो रब फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ओ भोले इंसान, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया अपने रब से? तू क्यों भूल गया प्यार अपने रब का? तेरे अंदर से क्यों खत्म हो गई मोहब्बत तेरे परवरदिगार की? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, फिर बराबर किया, फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में चाहा ढाल के तुझे दुनिया में भेज दिया। ये तादाद आपकी मस्जिद में 100 के लगभग हो जाती, सबके चेहरे पे 2 आंखें, एक नाक, माथा, रुखसार, कान, लब, बाल, हाथ, पांव, सब कुछ है, लेकिन खुदा की कसम जो शक्ल तेरे रब ने तुझे दी है वो सिर्फ तुझे अता फरमाई। वो खल्लाक आलम तुझे सारी कायनात में से यकता और मुमताज बना रहा है, बल्कि तेरी शक्ल तो शक्ल रही, तेरे रब ने तेरी उंगलियों पे जो लकीरें हैं, रब ने सारी कायनात के इंसानों में उन लकीरों को भी यकता और दिया। अहिब्बुल्लाह, मोहब्बत करो अल्लाह से, लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमिही, इस वजह से कि वो अपनी नेमतों की बरसात तुम पे कर रहा है। इसलिए फरमाया मेरा महबूब तू बोल, हुक्म मेरा है, बोलेगा तू, एक बार कहो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, जरा ये आवाज और ऊंची हो जाए सुभान अल्लाह। ये हम इसलिए भी आपको तकलीफ देते हैं, ये दरो दीवार, ये मस्जिद की ये दीवारें भी, ये पंखे, ये जितनी चीजें हैं, कल कयामत के दिन तेरे हक में गवाही देंगी। मालिक ये तेरा बंदा इस घर में बैठा हुआ कह रहा था अल्लाह पाक है, रब फरमाएगा मेरे बंदे तू मेरी पाकी का ऐलान कर रहा था, सुन ले मैं गुनाहों से पाक फरमा दिया। फरमाया कुल बरादरानी दीवाकार अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुल, मेरे महबूब अपनी जुबाने अक़दस खोलिए, इरशाद फरमा दीजिए बनाने वाला अल्लाह, सारी कायनात में कादिर ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, वो मोहताज नहीं के तेरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे किसी वसीला की जरूरत हो, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम अगर वो अपनी मोहब्बत की बात करना चाह रहा है, डायरेक्टली तेरे साथ खिताब नहीं कर रहा, फरमाया कुल
बतलाना ये चाहता है मैं कादिर होने के बावजूद अगर तेरे साथ हम कलाम होता हूँ तो मोहम्मद के वसीला से हम कलाम होता हूँ। इसलिए मेरे बंदो अगर तुम मेरे से लेना चाहते हो सुन लो, मैंने अपनी बारगाह तक आने का हर दरवाजा बंद कर दिया है। अगर मेरे से लेना है मोहम्मद के दरवाजे पे आ जाओ, तुम मांगते जाओगे मैं खुदा अता करता जाऊंगा। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे महबूब फरमा दीजिए ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा मतलूब, तुम्हारा मस्जूद, तुम्हारा मकसूद, तुम्हारा माबूद अल्लाह है, अगर तुम उससे मोहब्बत करना चाहते हो या रसूल अल्लाह, हर ईमानदार अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है। फरमाया फिर सुन लो फत्तबिऊनी, अगर मोहब्बत इलाही के तलबगार हो एक ही तरीका है फत्तबिऊनी, अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। जमीन वालों में से सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला मैं मोहम्मद हूँ, और इस जमीन पर जिससे मेरा रब सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो भी मैं मोहम्मद हूँ। अगर खुदा की तरफ जाना चाहते हो और खुदा से लेना चाहते हो, नीचे से ऊपर जाना चाहते हो, तब भी मेरा दामन पकड़ लो, और खुदा की मोहब्बत अगर हासिल करना चाहते हो तब भी मेरे मुझ मोहम्मद का दामन पकड़ लो। फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे राह पे चलने वाले बनो, मेरी आदत को अपनाने वाले बनो, जो जो मैं करता जाता हूँ वो करते जाओ, जो जो मैं अपनाता जाता हूँ वो अपनाते जाओ। या रसूल अल्लाह, हमारा मकसूद अल्लाह है, हम अल्लाह की बारगाह तक जाना चाहते हैं, आप हमें अपनी बारगाह में बुला रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया सुन लो युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम तलबगारे इलाही थे, लेकिन जब मुझ मोहम्मद को अपना महबूब बनाकर मेरी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लोगे, फिर कर्म ये होगा तुम मुहिब नहीं खुदा के महबूब बन जाओगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम मोहब्बत करने वाले थे, अब खुदा तुम्हें अपना महबूब बनाए। और उस हदीस को भी साथ मिलाए, हुजूर ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन नियामिही, अल्लाह से मोहब्बत करो इस वजह से कि वो अपनी नेमतें तुम पे बरसाता है। वहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो इस वजह से कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत करता है। हुजूर आम मोहब्बत मांग रहे हैं, और मांगने से तो मोहब्बत नहीं होती। मेरी बात समझे इसको, और मैं एक आम चीज की तरफ इशारा करूंगा। पहले अमर है, फिर तलब है। अमर ये है अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर मुतालबा ये है मुझसे मोहब्बत करो। मोहब्बत ना आदम से होती है, न मांगने से मिलती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, न डंडे से, न जोर से, न मुतालबे से। तू लाख बार लोगों को कहता रहे लोगों मुझसे प्यार करो, प्यार नहीं होगा। जब प्यार होगा तो वो खुद ब खुद खिंचता चला आता है, दिल माइल होता चला जाता है, दिल राग़िब होता है, फिर हर वक्त ख्याल महबूब के ख्याल में मस्त हो जाता है। हर लम्हे हर घड़ी महबूब के ख्याल में इंसान मस्त हो जाता है। या रसूल अल्लाह, आपसे प्यार आपका परवरदिगार भी मुतालबा कर रहा है। आप भी अपनी हदीस से मुबारक में एक बार नहीं कहीं फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। लोगों तुम में से कोई ईमानदार नहीं बन सकता जब तक
वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सारी इंसानियत से बढ़कर मुझ मोहम्मद को अपना महबूब। मेरे सवाल को समझिए फिर लज्जत लीजिए। सवाल ये है, हुजूर कहते हैं ईमान तब बनेगा जब मुझसे मोहब्बत करोगे। खुदा कहता है मुस्तफा की गुलामी का पता गले में डालो। हुजूर खुद एक बार नहीं कई बार मुतालबा करते हैं मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। या रसूल अल्लाह, ये मोहब्बत खुद ब खुद होती है, मांगने से नहीं होती। अब ये इंसानियत का सवाल है, किसी आम इंसान से पूछो भाई किसी से मोहब्बत क्यों होती है? याद रख लें, मोहब्बत हमेशा किसी न किसी कमाल से होती है, खूबी से होती है। जब खूबी और कमाल नजर आता है तो दिल राग़िब होता है, फिर धीरे धीरे दिल खिंचता चला जाता है, फिर दिल के अंदर उसकी तस्वीर बैठती चली जाती है, फिर वो उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते उसी महबूब के ख्याल में गुम रहता है। मोहब्बत, ये बात ज़हनों में रख लें, मोहब्बत हमेशा कमाल, हुस्न से, खूबी से। ये अलग बात है कि किसी के नजदीक कोई खूबी गलत चीज को भी वो बना सकता, शहवात को बना सकता, लेकिन मोहब्बत हमेशा कमाल से। इलाही तू कहता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो। फरमाया हाँ। मालिक क्यों करें? फरमाया इसलिए करो कि इस कायनात के अंदर अगर तुम्हें मोहब्बत के लायक कोई जात मिलेगी तो वो मोहब्बत मिलेगी। प्यार से यार कह दो, क्यों करें मालिक? हम तो तलबगारे हुस्न हैं, जहां हुस्न मिलता है दिल दे बैठते हैं। हुस्न नजर आता है तो दिल कुर्बान हो जाता है। तेरे महबूब मोहम्मद से प्यार क्यों करें? फरमाया सुन लो, मैंने सारी कायनात को हसीन बनाया, सारी कायनात में हुस्न को बखेरा, और जब सारी कायनात का हुस्न मैंने जमा करके एक जात में जमा किया है तो वो जात मैंने मोहम्मद की जात बना दिया। मोहब्बत अगर तुम्हारी हुस्न से है तो हुस्न मेरे मुस्तफा का, वो कहते हैं ना कि हजरत यूसुफ का हुस्न लाजवाब था और इतना बाकमाल था कि मिस्र की औरतें जुलेखा के पास बैठी कुरान पढ़ता है, हाथों में फल, हाथों में छुरियां पकड़ के बैठी हैं। बुलाने वाले ने यूसुफ को बुलाया, पर्दा उठा, उसने यूसुफ का जलवा पड़ा, भूल गई कि हमारे हाथ में क्या है। फल नहीं कटे, उंगलियां कट गई और कहती हैं ये बशर नहीं, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है। अरे हुस्न यूसुफ पर मिस्र की औरतों की उंगलियां कटी, लेकिन इधर हाल ये है जिसने हुस्न मोहम्मद को देखा उसने उंगलियां नहीं कटवाई। खुदा की इज्जत की कसम, अगर उसके गले पे छुरी भी चल रही है तो वो तब भी कहता है ये एक जान क्या है, अगर हूं हजारों आका तेरे नाम पे निसार कर। ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये सैकड़ों नहीं, ये हजारों मिसालें मौजूद हैं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुशरिकीन मक्का ने हजरत खुबैब को गिरफ्तार किया। अब अज़ियतें जरा सुनिए और इश्क़ मोहम्मदी लीजिए कि जिसके सीने में हुस्न मुस्तफा बैठ गया फिर उसका इश्क इतने कमाल तक चला गया। हजरत खुबैब को मुशरिकीन ने पकड़ा, कोड़े मारे, अज़ियतें दी। खुबैब मोहम्मद का साथ छोड़ दे, फरमाया नहीं छोड़ सकता। फिर वो लम्हा भी आया, निश्तर लेकर, काटने वाली चीज लेकर गोश्त का टुकड़ा उतारा जाता, जिस्म से जुदा किया जाता, कहा जाता खुबैब मोहम्मद का साथ छोड़ दे, बदन काटा जा रहा है। किसी ने जुगत के अंदाज में कहा खुबैब
तेरा जी करता होगा कि आज तुझे बचा लिया जाता, तेरी जगह पे मोहम्मद को यह अज़ियत दी जाती, तू बच जाता। हज़रत खुबैब के चेहरे का रंग बदला, फरमाया बदबख्त क्या बात करता है, अल्लाह की इज्जत की कसम इस सारी अज़ियत के बदले में खुबैब इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे महबूब के कदमों में कांट कांट जाए, मैं बच जाऊं, मेरे जिस्म की जो बोटियां उतारी जा रही हैं ये रुक जाएं और इसके बदले में मेरे हबीब के कदम में कांटा चुभ जाए। और हज़रत ज़ैद को जब सूली के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था, किसी ने कहा ज़ैद तेरा दिल करता होगा काश मैं बच जाता, मोहम्मद को ये सजा दी जाती। हज़रत ज़ैद का भी यही जवाब था, फरमाया बदबख्तों क्या कहते हो, ये एक जान है, अगर मेरा रब मुझे 1000 जाने भी दे तो नाम मोहम्मद में मैं कुर्बान करता चला। लेकिन ये हुस्न भी, सवाल तो फिर ये है ना, ये हुस्न भी अबू जहल के भी तो सामने था, अबू लहब के भी सामने था, अबू बकर तो मुस्तफा का दीवाना बना, बिलाल मुस्तफा का परवाना बना, अनस मुस्तफा का फिदाकार बना, खुबैब नामे नबी पर जान देने वाला बना। लेकिन ये हुस्न तो अबू जहल के सामने भी था, अबू लहब के सामने भी था, उतबा उतैबा के सामने भी था, वो क्यों नहीं माने? तो उलमा ने फरमाया अल्लाह ने हुस्ने मोहम्मद पे पर्दा डाल दिया, जिसे ईमान की दौलत देना चाहता है खुदा उसे हुस्ने मोहम्मद दिखा। और इसकी कहानी भी यही है कि अबू जहल एक दिन हुजूर के पास आए, कहने लगा माज़अल्लाह मोहम्मद तेरे जितना बदसूरत कोई। हुजूर ने फरमाया सच कहा था। और फिर सिद्दीक़ अकबर आए, उन्होंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम प्यारे तेरे जैसा फरमाया सच कहा। पूछने वाले ने अर्ज किया आका उसने ऐसा कहा तब भी कहा, इसने ऐसा कहा तब भी कहा। फरमाया अल्लाह ने मुझे आईना बनाया, उसने अपना आप देखा, अपनी बदसूरती नजर आई तो ये बोला, और अबू बकर का मन मेरे रब ने साफ फरमा दिया। ये कहानी नहीं, क्या तुम भूल गए हो बिलाल हबशी की वो अज़ियतें? कभी रेत पर, कभी कोयलों पर, कभी पत्थरों पर, और कभी सीने पे पत्थर रख कर कहा जाता है बिलाल गुलामी मुस्तफा को छोड़। और बिलाल का इश्क क्या कहता है? खुदा की कसम हजरत बिलाल कहते हैं उस लम्हे भी न खुदा की मोहब्बत को छोड़ा न मोहम्मद की मोहब्बत को छोड़ा। जुबान पे कभी आहद आहद है और कभी या मोहम्मद की सना निकलती है। ये हुजूर के गुलामों के दिलों में इश्क है। और याद रख लें इस ईमान का कमाल हुजूर की मोहब्बत के साथ। ये क्यों मोहब्बत की थी? इसलिए कि अल्लाह ने सारी कायनात में से हुस्न का शाकार एक यूसुफ नहीं 1000 यूसुफ भी हों, खुदा की कसम हुस्न मुस्तफा के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। एक दिन हुजूर के गुलाम रात के वक्त हुजूर की बारगाह में आए, 14वीं रात, कभी नजर उधर, हुजूर मस्जिद नबी के सहन में तशरीफ फरमा, कभी नजर इधर उधर देखें, इधर देखें, उधर देखें, इधर देखें। कहते हैं मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, 14वीं का चांद है, बड़ा हसीन है, उसे सोना कहूं या आमना का चांद आंखों के सामने है, इसे हसी कहूं। फिर अंदर से एक आवाज उठती है वल्लाहि इन्ना रसूल अल्लाह आसान मिनल बद्र। कसम उठा के कहते हैं लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा मोहम्मद तो 14वीं के चांद से भी ज्यादा हुस्न और जमाल वाला। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं लोगों हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था, यूं लगता था गोया अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता था जैसे मोहम्मद के चेहरे के अंदर सूरज चल रहा। ए हुस्न के तलबगारों, प्यार करना है तो मोहम्मद से करो, क्योंकि मोहम्मद से बढ़कर कायनात में हुस्न वाला कोई नहीं। ऐ शुजा से प्यार करने वालों, किसी की बहादुरी देखकर उससे प्यार करने वालों, मोहब्बत करनी है तो मुस्तफा से करो, क्योंकि इस रूए जमीन पर मुस्तफा से बढ़कर कायनात में कोई शुजा और बहादुर नहीं।
सखावत से प्यार करने वालों, अगर कायनात में किसी सखी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हारे दिल में आमिना के लाल की होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी कायनात के अंदर मेरे मुस्तफा से बढ़कर कायनात में सखी कोई नहीं। और अगर ये देखते हो जो तेरे साथ अच्छा करे तू उससे मोहब्बत करता है, अगर तेरी मोहब्बत की बुनियाद ये बनती है तो खुदा की इज्जत की कसम फिर सुन ले, तेरा वजूद था या न था, तुझे ख्याल था या न था, वो नबी रातों को जाग जाग के तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करता रहा। तेरे मुस्कुराने ने उस नबी को मुस्कुराया, तेरी खुशी को देखकर वो नबी खुश हुआ, और तेरी तकलीफ ने उस नबी को रुलाया। हुजूर का रोना आप देखें, कभी रातों को उठकर, कभी कब्रिस्तानों में जाकर, कभी सहरी के वक्त उठकर हुजूर एक ही दुआ करते हैं, मालिक मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा दे। और खुदा की सच्ची कसम, कल जब रोजे कयामत होगा, दुनिया में हर नबी ने मांग लिया, मेरे नबी ने अपनी मांग कयामत के दिन के लिए रखी, और वो कयामत के दिन नबी जब खुदा की बारगाह में सर झुकाएगा, रब फरमाएगा मेरा महबूब इरफा रासका, मेरे सोने जरा सर उठा, सल तोता, आज तू जो मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। और खुदा की सच्ची कसम, मेरा नबी उस कयामत की घड़ी में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगेगा, मांगेगा तो तेरे मेरे गुनाहों की बख्शिश का सवाल अल्लाह की बारगाह में करेगा। हुजूर एक दिन एक हदीस मुबारक सहाबा को इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कयामत का जब दिन होगा ना, जब आखिरी शख्स को जहन्नम से निकाला जाएगा, तो उसको जहन्नम से निकालना ये होगा कि अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल कर जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाएगा। वो सवाल करेगा, इल्तिजा करेगा, मालिक थोड़ी और मेहरबानी हो जाए ना, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह फरिश्तों को फरमाएगा इसे पहुंचा दो। वो फिर इल्तिजा करे, दरख्त तक जाएगा ना, अब थोड़ी दूर जन्नत नजर आएगी, वो कहेगा मालिक थोड़ी मेहरबानी हो जाए ना, मुझे दरख्त से आगे जरा जन्नत के करीब तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा थोड़ा और इसे आगे कर दो। अब जब जन्नत के दरवाजों तक पहुंचेगा ना, तो कहेगा मालिक अब नहीं मांगूंगा और कुछ, आखिरी बार मांग रहा हूं, मालिक थोड़ी सी और मेहरबानी कर दे, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। सुनो, मेरा नबी मुस्कुराया, हुजूर मुस्कुराए, और मुस्कुरा के सहाबा को फरमाने लगे तुम्हारा रब भी मुस्कुराएगा। और अब रब मुस्कुरा के फरमाएगा फरिश्तों अब इसे छोड़ दो, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। ये हर बार कहता था रब्बा तो इसे फिर नहीं मांगूंगा, लेकिन मांगता रहा, अब ये जन्नत के दरवाजे तक आ गया है, फरिश्तों इसे जन्नत में दाखिल कर दो। हुजूर फरमाएंगे, फरमाते हैं अल्लाह मुस्कुराएगा और मेरा नबी भी अपने गुलाम को जन्नत में देख के मुस्कुरा रहा। और हुजूर का करम इतना, खुदा की कसम, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आते, नाम था हजरत अब्दुल्ला, लक़ब था हिमार, हिमार गधे को कैसे कहते हैं, वो मारूफ थे। और उनका बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक, उनका तरीका क्या था, उनका बस एक ही चाह थी, मेरा नबी मुस्कुराता है। बोल दो यार सुभान अल्लाह किया। उनके अंदर की तलब इतनी थी ना कि वो चाहते थे हुजूर मुस्कुराते रहे। कभी जमीन में उलट पुलट होने लग पड़ना, हुजूर देखेंगे मुस्कुरा देंगे। उन्हें ख्याल होता था हुजूर हर वक्त तबलीग की मुश्किलात में हैं, हर वक्त तकालीफ में हैं, वो आते कुछ न कुछ ऐसा करते। और रिवायात में आता है वो ऐसा भी करते, कोई बेचने वाला शायद ले आया ना, उसे पकड़ा, चलो कहो मैं ले जाता हूँ तुझे हुजूर की बारगाह, हुजूर की बारगाह में ले आए, कहा हुजूर ये तोहफा है कबूल फरमा ले।
हुजूर ने कबूल फरमाया। आप कहते हैं हुजूर इसको पैसे दे दें, मेरा नबी मसला पड़ता। ये अंदाज था। और बाज़ औक़ात सहाबा उनसे नाराज भी होते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर की बारगाह में उनको लाया गया और उन्होंने शराब पी रखी थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, किताबुल हुदूद के अंदर ये हदीस मुबारक। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हद जारी फरमाई, 80 कोड़े हद लगाई गई। कहीं से हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हम में से किसी ने कहा अल्लाह की लानत हो इस पर, ये कैसे काम करता है। हुजूर के कानों में उसकी आवाज पड़ी, मेरे नबी के चेहरे का रंग बदला। हुजूर ने फरमाया खबरदार, इस पे अल्लाह की लानत न भेजो, ये वो बख्त वाला इंसान है जो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से। और मेरे नबी ने उस पर लानत भेजी। ये हुजूर की करम नवाजियां हैं, ये हुजूर की रहमती है अपने गुलाम। खुदा की इज्जत की कसम, सहाबा किराम अपनी दिलो जान से बढ़कर रसूलुल्लाह की जात के साथ मोहब्बत करते। ग़ज़वा ओहद के मौका पर आपने औरत का वाक़या सुना। जाती है, किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, चुप चुप। किसी ने कहा तेरा भाई, किसी ने कहा तेरा बेटा, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा खामन, ये 4 मैयतें हैं। पूछा ये किन की मैयतें हैं? किसी बताने वाले ने बताया तेरे बाप, भाई, तेरे शौहर और तेरे बेटे की मैयतें हैं। उसने कहा मुझे इनकी बात छोड़ो, मुझे इतना बताओ मेरा रसूल कैसा, मेरे महबूब का हाल क्या है। ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी की हुजूर के सहाबा के दिल के अंदर। और खुदा की इज्जत की कसम उनकी जानें कट भी रही होती थी तो उनके दिल की तमन्ना एक ही होती थी कि काश इस लम्हे के अंदर भी दीदार मुस्तफा नसीब हो जाए। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी। इत्तिबा ये नहीं है कि जो डंडे के पार, इत्तिबा ये है पहले दिल में प्यार आए, मोहब्बत आए, और फिर मोहब्बत दिल में रख कर किसी की जो बात मानी जाती है ना, उसे इत्तिबाह कहा जाता है। फरमाया दिल में मोहम्मद का प्यार रखो, जो जो मेरा मुस्तफा कहता है करते चले जाओ, जो करता है वो करते चले जाओ। नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हारा रब तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर तुम्हारे बदन पे कोई गुनाह भी बाकी नहीं रहने देगा। रब तुम्हारे सारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। अब ये दावा मोहब्बत की निशानी क्या है? हमारे दिल में मोहब्बत है और आप मना करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहब्बत रसूल रखने वाला हूं, लेकिन जी ये तुम गली कूचों में नबी का नाम क्यों ले रहे हो? की महफिल क्यों सजा रहे हो? मैं ये 2-3 बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप सोशल मीडिया उठाएं तो बदबख्त अपनी बदबख्तियां फैलाना शुरू कर दें। जहां आले ईमान अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, वहां बदबख्त अपनी बदबख्ती की बात करना शुरू कर देते। सुन लीजिए मीलाद का मकसद क्या है? मीलाद का मकसद अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, कमालात मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा का तज़किरा देकर दिलों को हुब्बे मुस्तफा से आबाद करना है, ताकि इस इंसान की सीरत मोहम्मद की बन जाए। मतलूब ये है कि दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, और खुदा को मोहब्बत रसूल मतलूब है। इसलिए मीलाद मुस्तफा का तज़किरा भी मतलूब है, इस वजह से क्योंकि खुदा को तुझसे मतलूब चीज क्या है कि तेरा दिल मोहम्मद की मोहब्बत में धड़के। और मोहम्मद की मोहब्बत में मैं क्यों कहता हूं कि हम नबी की महफिल में नबी की शान बने। आज तक की तारीख उठाकर देख, आपको जितने गाजी, जितने शहीद, वो गाजी और शहीद जिन्होंने नामे नबी पर अपनी जान दी है, किसी और मसलक से नजर नहीं आएंगे। आपको नजर आएंगे तो मसलक के हक आले सुन्नत वल जमात नजर आएंगे। आपने इस पर कभी नहीं गौर किया? चैलेंज से कह रहा हूं, टोटल उठाकर देख ले। अगर आपको हुजूर के नाम पर इल्म दीन हो, मुरीद हुसैन हो, मुमताज कादरी हो, ये जितनी बड़े सगीर के अंदर की दास्तानें, सिर्फ इन्हीं को देख ले। एक बंदा
किसी और जमात का नजर नहीं आएगा, ना मुंह से मोहम्मद के लिए जान कटाने वाला नजर आएगा, तो आले सुन्नत में से नजर आएगा। वजह एक है, ये उठते हुए भी कहते हैं मुस्तफा जैसा कोई नहीं, ये गली कूचों में भी नारा लगा रहे हैं सबसे औला वो आला, बोल दो प्यार से बोल दो, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला। जहां ये हो कि हमारे जैसा अपने जैसे के लिए जान कौन देता है, जान तो वही दी जाती है ना जहां अंदर की आवाज हो कि रब्बे काबा की इज्जत की कसम, खुदा की पूरी जमीन पर मेरे मोहम्मद जैसा कोई। जहां पर ये हो कि हुजूर जागते थे, सोते थे हमारी, वहां फिर फिदाई कोई नहीं पैदा होता। फिदा होने वाले वहां पर ही होते हैं जहां ये पढ़ा जाता हो कि मुख चांद बदर शाशानी है, मथे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ त्याग मस्तानी है, मखमूर रखी है मत भरिया इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जान आखा, सच आखा तेरा बदी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुभान अल्लाह, माँ अकमाला का, माँ आसना का, माँ अकमाला का, खुदा की इज्जत की कसम, जब हुस्न मुस्तफा में मेरे अली गुम होता है तो पुकार के कहता है वो मेरा महबूब तू कितना सोना। बंदा कहीं हैरत में गुम हो जाए ना तो अरे हो कितनी सोनी है। ये है तर्जमा माँ अजमाना का, माँ आसाना का, माँ अकमाला का, तू कितना कामल है, तू कितना हसीन है, तू कितना जमील है। और फिर सच कहा वो किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जाड़ियां। जहां तज़किरा ये हो वहां उठने वाला आशिक़ रसूल बनता है। और जिन महाफिल में तज़किरा ही सुबह शाम ये हो, गांव के चौधरी जितना एहतराम कर, बड़े भाई जितना एहतराम कर, वहां मोहब्बत नहीं पैदा होती, वहां पर फिर निकलती हैं। इसलिए मेरे भाइयों हमेशा पहली बात ये है, मोहब्बत के तकाजों में से एक ये है, जिससे प्यार होता है उसका जिक्र फिर सुबह शाम होता है, दिन रात होता है, चलते फिरते होता है। रबीउल अव्वल आया, तेरी मोहब्बत तुझसे तकाजा कर रही है, तू घर बैठा है नबी की जात पे दुरूद पढ़, तू घर से निकला है नबी की जात पे दुरूद पढ़, तू मस्जिद में बैठा है नबी की जात पे दुरूद पढ़, उठते बैठते नबी का जिक्र कर, फिर हुजूर की सूरत को अपने दिमाग में बिठा के रख और ये तमन्ना रख, आका तसव्वुर में तेरे हर शय पे यूं नजरे जमाता हूं, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, ये तमन्ना रख। फिर खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर कभी ऐसा लम्हा आ गया कि तू बैठा है, आंखें चमचम बरस रही हैं और तन्हाई में आपने आका की दीद की तलब लिए रो रहा है, फिर वो वक्त आएगा, जरूर आएगा, करीब पर्दा उठाएगा, अपना दीदार अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीद की तलब अपने दिल में रखने। और फिर सबसे आम तरीन बात, तेरी मोहब्बत तुझसे तकाजा करती है कि जो बात तेरे महबूब को पसंद वो तेरी पसंद बन जाए, जो बात तेरे महबूब को नापसंद वो तेरी नापसंद बन जाए। तेरे महबूब को गाली नापसंद है, तेरी पसंदीदा चीज गाली कि तू ग्राउंड पे गया खेलते खेलते अभी 2 मिनट नहीं गुजरे तूने गालियां शुरू कर। ये आप देखें ना हमारे माहौल के अंदर हुजूर को नापसंद दीदा तरीन चीजों में से गाली गलौज, तेरे मेरे नबी को झूठ नापसंद, तेरे मेरे नबी को चुगलखोरी नापसंद, तेरे मेरे नबी को गीबत नापसंद है, तेरे मेरे नबी को हसद नापसंद है।
इन बुरी आदत को छोड़, तेरे मेरे नबी को सखावत पसंद है, सखी बन जा। तेरे मेरे नबी को फियाजी पसंद है, फयाज बन जा। तेरे मेरे नबी को गरीब के साथ मुरव्वत व मोहब्बत पसंद है, गरीब के साथ हमदर्द बन जा। खुदा की इज्जत की कसम, तू मुस्तफा की बारगाह में भी महबूब बनता चला जाए। और हुजूर की सबसे पसंदीदा तरीन चीज फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जब जब तेरा सर सजदे में झुकेगा, समझ ले तू ऐसा काम कर रहा है जो तुझे तेरे महबूब के करीब तर करता चला जा रहा है। अल्लाह हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।